कहते हैं कि लोकतंत्र का ये महापर्व है पंचायत चुनाव। हजारीबाग जिला अंतर्गत हम लगातार सिटी न्यूज़ के माध्यम से लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशियों के बीच जा रहे हैं और उनकी बातों को आप तक रख रहे हैं। देश में 4 स्तंभ होता है, उसमें एक स्तंभ पत्रकार का भी होता है और ऐसे में पंचायत चुनाव में एक पत्रकार साथी भी हमारे चुनावी मैदान में है, जो कटकमदाग प्रखंड के जिला परिषद के रूप में अपना नामांकन कर प्रत्याशियों के में अपना लिस्ट नाम दर्ज करवा चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये बाजार में है, क्या इनका मुख्य मुद्दा है, जो कार्य पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया था, उन कार्यों को ये पूरा करेंगे। हम स्वागत करेंगे पत्रकार सह प्रत्याशी लखन पासवान जी को। स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगा कि पत्रकारिता करते करते आप चुनाव में कैसे आ गए? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम कार्य अभी कर रहे थे, कर भी रहे हैं। अभी भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, 4 स्तंभ में एक स्तंभ में लोगों को सेवा में दे रहा हूँ। सिर्फ परिवर्तित होकर के दूसरे स्तंभ में जाकर के सेवा देने के लिए तत्पर हूँ। मुद्दों को लेकर बाजार में हमारा जो मुद्दा है, मुख्य रूप से पहला मुद्दा जो है जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ। बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। उसके अतिरिक्त खास करके जो प्रखंड क्षेत्र में जो हमारा जो संकल्प पत्र है उसमें भी हमने शामिल किया है, जो ऐतिहासिक धरोहर है उसे हमें विकसित करना है, उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास कर, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और प्रखंड क्षेत्र का नाम हो सके, विकास हो सके। किसी प्रतिनिधि मान रहे हैं तो आप जो घूम रहे हैं, जो एनालिसिस किए हैं, लोगों का जो फीडबैक मिल रहा है, किसी प्रतिनिधि मानते हैं? और अभी तो जो बातें छन के आई हैं, 5 सालों को जो बातें छन के आई हैं कि जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। प्रतिद्वंदी की बात है तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि टोटल अभी 13 कैंडिडेट हैं। उसमें लगभग 8-9 कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पूर्ण रूप से नामांकन कराने के बाद में, जैसे कई लोग बच्चे विद्यालय में नामांकन करवाते हैं, उसके बाद में उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा सबके एक जैसा नहीं होता है, एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी मैं मान रहा हूँ कि सबसे आगे मैं चल रहा हूँ। बाकी 2-3 लोग और हैं 13 में से, बाकी अन्य लोग तो ऐसा ही एडमिशन करा करके कभी कभी स्कूल आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। और लोगों से घूम रहे हैं बाजार में, है जो मुद्दा जो बाजार में जो मांगे होती हैं, लोगों से क्या चाहते हैं? खास करके हमारी पहचान पूर्व से है लोगों के बीच में, क्योंकि मैं एक जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सेवा दे रहा हूँ, उससे मुझे काफ़ी इस चुनाव में जो है सो लोगों को मदद मिल रहा है। जहाँ मैं जा रहा हूँ 100 लोगों से मिल रहा हूँ तो पूर्व से ही 30-40 लोगों से परिचित लोग मिल रहे हैं और बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग जैसा व्यक्ति चुनाव में आए हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा। आप अनुभवी हैं तो निश्चित रूप से अनुभवी लोगों की ज़रूरत पड़ता है और आप जाएंगे, क्योंकि प्रखंड का प्रतिनिधित्व करना है। जो भी जीतेंगे वो जिला में जाएंगे और जिला में जा कर के वहाँ विचार करने वाले, बात रखने वाले, वहाँ से कुछ लाने वालों में से आप शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि पत्रकार क्यों होते हैं? पत्रकार होते हैं कि अपने जनहित के जो मुद्दे को होता है आप लोगों के बीच में लाते हैं। ऐसे में एक पत्रकार जो है प्रत्याशी बनकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जिला परिषद में अपना नामांकन किए थे और लोगों का समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में कई लोग भी स्थानीय हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या सोचते हैं ये लोग, क्योंकि केवल जिला परिषद ही नहीं, पंचायत का चुनाव है, मुखिया है, जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य। क्या लगता है कि जो लोग बाजार में है, जो अपेक्षाएं रखते हैं हम लोग, वो पूरा नहीं हो पाता, तब हम प्रत्याशी को बदलते हैं? देखिए, हम लोग के बीच में लखन भैया हमेशा रहे हैं। आज अगर चुनाव में है तो भी, अब नहीं थे उस समय भी हमारे पंचायत में बहुत सुविधा दी है हम लोगों के लिए। और हम लोग की खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच एक जिला परिषद के रूप में आ रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ये अपना चुनाव निकाल ले, ताकि जो हम लोग को और कुछ जो सुविधा हो सके वो दिला सके। इसलिए हम लोग बात लखन है कि नहीं, बात हम पूरे पंचायत में करते हैं, कितने प्रत्याशी मैदान में है, ठीक है ना? क्या लगता है, एक युवा है आप, अगर जो अच्छे व्यक्ति जीत के आते हैं या जो जीतते हैं तो मन में एक लालसा होती है कि हमारे पंचायत का, हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्या लगता है कि कैसा हुआ था और क्या अपेक्षा रखते हैं? ये अपेक्षा यही है कि पूरा पंचायत का विकास जो रुका हुआ है, जो युवाओं का जो मांग है आज के डेट में, वो इनसे मतलब अपेक्षा है कि पूरा मिले, हो सके। और पहले भी करते आ रहे हैं, एक पत्रकार महोदय के
रूप में हैं, करते आ रहे हैं, किए भी हैं और पूरा पंचायत इन पे सपोर्ट कर रहा है। मैंने पहले भी कहा कि लखन भाई कई है, पंचायत का विकास कैसे होगा? पंचायत का विकास जो अभी तक पिछले लोग हैं उनसे कुछ हो नहीं पाया और इनसे पूरा पंचायत चाहते हैं कि बदलाव हो, बदलाव होना ही है, बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो और इनसे बदलाव होने की पूरी उम्मीद है हमें। देखिए एक मुख्य मुद्दा होता है पंचायत से जो रोजगार सृजन नहीं होने के कारण लोग पलायन करते हैं। क्या चाहते हैं कि रोजगार सृजन प्रखंड स्तर पर हो? प्रखंड स्तर पे हो और लखन भैया जहाँ भी हैं पूरे प्रखंड को देखते हैं और प्रखंड में क्या होता है कि जितनी भी महिलाएं लोग हैं उनके आगे आते हैं, उनके बीच आते हैं, उनकी समस्या को सुनते हैं और उनके समस्या का समाधान भी करते हैं और नवयुवक लोगों को भी ये बहुत प्रोत्साहन दिए हैं और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा देते हैं। और लखन भैया जैसे व्यक्ति हैं वो हम लोग को और आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं और वो अगर आ जाते हैं जिला परिषद में तो इस प्रखंड का विकास बहुत अच्छा होगा। जाहिर सी बात है कि लोग जो है कि अपनी बातों को रख रहे हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो। इस बार एक अंतिम सवाल जो हमारे मन में चल रहा था लखन भैया से लखन पासवान जी से हम लोग बात करेंगे। देखिए लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। क्या लगता है कि बदलाव होने के बाद विकास होगा? विकास लोग कहते होगा, विकास होता नहीं। विकास की जो बातें हैं वो विकास एक अनंत प्रक्रिया है, विकास का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि निश्चित रूप से मुझे लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो पूर्व की जो विकास है उस गति को निश्चित रूप से तेज बढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश होगी कि जो 5 वर्षों तक मुझे मेरा जो समय मिलेगा उस 5 वर्षों में मैं कुछ ऐसा इतिहास लिख पाऊँ कि आने वाला समय, आने वाले पीढ़ी याद करें। लगातार सिटी न्यूज़ जो है कि मुद्दों को रख रहा है आपके बीच में, सिटी किस बारे में? सिटी न्यूज़ बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि कुछ कहीं से अगर मुद्दा भी मिलता है, कुछ लोगों को, अन्य लोगों को किसी क्षेत्र में कोई परेशानी समस्याएं हैं तो उसे भी उजागर करें, हम तक पहुँचे और उनकी समस्या हम निदान कर सकें। लोगों की जो भी जिस क्षेत्र में जो कुछ भी है वो हमारा अभी जहन में हो, दिमाग में हो और जैसे ही हम एक प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल करते हैं फिर तो उस समस्याओं को हम निदान के लिए प्राथमिकता के साथ उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। लगातार जो है कि सिटी न्यूज़ जो है कि जो पंचायत की समस्या है, पंचायत के प्रत्याशियों की जो बातें हैं आप तक रख रहा है और सिटी न्यूज़ लगातार ये आपको बोल भी रहा है, आपसे आग्रह भी कर रहा है कि इस पंचायत चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। बहुत बहुत नमस्कार।